हेलो, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज से हम शुरू करने जा रहे हैं इंडियन पॉलिटी और राजस्थान पॉलिटी। इस वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं कि कौन सा सिलेबस है जो हमें CET 2026 के लिए पढ़ना है, इंडियन पॉलिटी और राजस्थान पॉलिटी। इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि हमें कौन सा सिलेबस पढ़ना है और कल से हम सुचारू रूप से एकदम बढ़िया ढंग से इंडियन पॉलिटी और राजस्थान पॉलिटी पढ़ने जा रहे हैं। तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे और सिलेबस की जानकारी लेते हैं कि कौन सा सिलेबस हमें CET के लिए पढ़ना है। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप भी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो बढ़ते हैं वीडियो में सिलेबस की तरफ और फिर कल से हम शुरू कर देंगे इंडियन पॉलिटी जो CET के लिए बेस्ट है। वो पूरी हम यूट्यूब पर फ्री में पढ़ेंगे इस चैनल के माध्यम से। अब हम देख लेते हैं सिलेबस डिस्कशन करते हैं। अब सिलेबस डिस्कशन में सबसे पहले हम इंडियन पॉलिटी का सिलेबस देखते हैं कि इंडियन पॉलिटी में हमें क्या क्या पढ़ना है। इंडियन पॉलिटी में कौन से टॉपिक है जो हमें CET के लिए पढ़ने हैं। लगभग सभी एग्ज़ाम में, सभी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम, फिर वो राजस्थान का हो या बाहर का हो या सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, कहीं का भी हो, उसमें थोड़े एक दो टॉपिक चेंज होते हैं और प्रश्न पूछने की जो प्रक्रिया है वो थोड़ी सी अलग होती है। बाकी कोई एक दो टॉपिक ऊपर नीचे होता है। बाकी सभी एग्ज़ाम में एक ही टॉपिक रहता है। इंडियन पॉलिटी से यही टॉपिक पूछे जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम जो देखेंगे वो है संविधान सभा। पहला टॉपिक होगा संविधान सभा। संविधान सभा की पूरी जानकारी लेंगे कि संविधान सभा में कौन से सदस्य थे, किन ने सभा की थी। समझे, बैठ के सभा करते हैं, सभा की थी, डिस्कशन किया था, वो किसने किया था। दूसरा टॉपिक हमारे सामने है संविधान की विशेषताएं। दूसरा कौन सा है? संविधान की विशेषताएं टॉपिक। तीसरा होगा मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार देंगे कि किस किस के क्या क्या अधिकार है, कौन से काम कौन कर सकता है। फिर हम देखेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व DPSP, ये मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व देखेंगे। फिर 5वां पॉइंट होगा हमारे सामने मौलिक कर्तव्य, कि मौलिक कर्तव्य हमारे क्या है। और 6 नंबर पर देखेंगे राष्ट्रपति। राष्ट्रपति वो जो देश का मुख्य व्यक्ति है या देश का पहला व्यक्ति, देश का फर्स्ट व्यक्ति जो है वो राष्ट्रपति होता है। उसके बाद 7वें नंबर का पॉइंट हम देखेंगे उपराष्ट्रपति। 7वां पॉइंट उपराष्ट्रपति। 8वां प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद। 8वां पॉइंट हम देखेंगे प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद। और 9वें नंबर पर होगा संसद टॉपिक को लेंगे। सर्वोच्च न्यायालय 10वें नंबर पर सर्वोच्च न्यायालय पढ़ेंगे। ये सारे टॉपिक हम किस प्रकार पढ़ेंगे कि कल हम शुरू करेंगे संविधान सभा। तो हम संविधान सभा को शुरू करेंगे तो संविधान सभा टॉपिक वाइज 1 दिन 2 दिन 3 दिन जितने दिन हमें लगेंगे उतने दिन में हम सारे टॉपिक कवर कर लेंगे संविधान सभा के। फिर संविधान सभा के MCQ करेंगे। संविधान सभा के MCQ हम बढ़िया तरीके से पहले जो CET में पूछे, जिस हिसाब से अभी एग्ज़ाम का पैटर्न चल रहा है उस हिसाब से हम देखेंगे इसके MCQ। फिर सेकेंड टॉपिक शुरू करेंगे संविधान की विशेषताएं। फिर 1 2 3 करके हम उसके भी सारे लेक्चर कवर कर लेंगे। उसके बाद हम उसके MCQ करेंगे। फिर नेक्स्ट टॉपिक की मौलिक अधिकार की तरफ बढ़ेंगे। तब तक हम चेंज नहीं करेंगे जब तक कि पूरा टॉपिक कवर ना हो जाए, हमें याद ना हो जाए। CET में जितना लोड इतना लेना नहीं है जितना ये लोग बोल रहे हैं, इतना कुछ खास नहीं है। हमने मेरिट में नहीं आना है, ओनली फॉर 40% लाने। जो टॉपिक हम पढ़ाएं वो ध्यान से पढ़ लीजिए, बढ़िया नोट्स बना लीजिए, पास हो जाओगे। 40% आ जाएंगे। वो कोर्स ले लो, वो ले लो, ये किताब ले लो, उनके झंझट में नहीं पढ़ना है। कहीं से भी पढ़ो, बढ़िया कंटेंट पढ़ो, 40% लाने की तैयारी में रहो। तैयारी हमें ऐसी करनी है कि 40% आ जाए। और जो CET बढ़िया तरीके से तैयार कर लेगा बढ़िया, फिर वो किसी एग्ज़ाम में नहीं अटकेगा। फिर वो चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, राजस्थान को किसी एग्ज़ाम में नहीं अटकेगा, राजस्थान का हो या बाहर का हो, कहीं का हो, क्योंकि इसमें इतने टॉपिक दे दिए इन्होंने कि फिर वो कहीं नहीं अटकेगा। तो अब हमने ये सिलेबस इंडियन पॉलिटी का देख लिया, तो थोड़ा सा हम सिलेबस राजस्थान पॉलिटी का भी देख लेते हैं। तो बात करते हैं राजस्थान पॉलिटी की। राजस्थान पॉलिटी का तो इसमें कौन से टॉपिक हमें पढ़ने हैं उनकी चर्चा करते हैं। तो राजस्थान पॉलिटी में जो हमें सबसे पहला टॉपिक है राज्यपाल पढ़ना है। कौन सा? सबसे पहले राज्यपाल है। फिर दूसरे नंबर पर मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद पढ़ना है। मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद पढ़ना है। फिर विधानमंडल टॉपिक हमें पढ़ना है।
4 नंबर पे हम पढ़ेंगे उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय। 5वें नंबर पर राज्य सचिवालय और मुख्य सचिव पढ़ेंगे। 6 नंबर पर जिला प्रशासन पढ़ेंगे। 7 नंबर पर स्थानीय स्वशासन पढ़ेंगे और 8 नंबर पर राजस्थान के महत्वपूर्ण आयोग पढ़ेंगे। ये टॉपिक हमें राजस्थान पॉलिटी में पढ़ने हैं। ये टॉपिक हमें राजस्थान पॉलिटी में पढ़ने। ये टॉपिक पढ़ने पर हमारी राजस्थान पॉलिटी जो है वो पूरी कवर हो जाएगी। इसमें भी हम पहले राज्यपाल पढ़ेंगे, फिर एमसीक्यू करेंगे, फिर मुख्यमंत्री या मंत्रिपरिषद पढ़ेंगे, फिर विधानमंडल पढ़ेंगे। ऐसे पहले टॉपिक भी किया, फिर उसका PYQ किए, MCQ किए, ये सब हम करेंगे। और आज हम थोड़ी सी टॉपिक की जो संविधान है उसके बारे में जानकारी लेते हैं, जनरल थोड़ा सा उसको पढ़ते हैं। कल से हम टाइम से पढ़ना शुरू कर देंगे, पॉलिटी को संविधान सभा टॉपिक से शुरू कर देंगे। आज थोड़ी सी बेसिक जानकारी लेते हैं हम संविधान के बारे में। अब हम लेते हैं संविधान की थोड़ी जानकारी। संविधान शब्द किससे बना है? संविधान शब्द देखें तो 2 शब्दों से बना है संविधान शब्द। सम प्लस विधान। सम प्लस विधान 2 शब्दों से बना है संविधान। सम प्लस विधान। सम का अर्थ हो गया समूह, समूह, और विधान मतलब कानून, कानूनों का समूह। एक ऐसी डायरी या दस्तावेज या पुस्तक जिसमें कानून और सभी कानून मिला के रखे हैं संविधान। कानूनों का समूह मतलब संविधान। और कानून का अर्थ या फिर शाब्दिक अर्थ इसका बोलें तो कानूनों का समूह। जितने भी कानून हैं उनको सबको इकट्ठा करके रखा गया है, उस जगह को या उस दस्तावेज को हम संविधान बोलते हैं। जहाँ पर कानून रखा गया है उसको हम संविधान बोलते हैं। शाब्दिक अर्थ संविधान होता है। और संविधान कहाँ पर होता है? राजतंत्र और लोकतंत्र, 2 तरह के तंत्र है, राजतंत्र और लोकतंत्र। राजतंत्र वहाँ पर होता है जहाँ पर राजा का कानून हो, जहाँ पर राजा का शासन हो, राजा का शासन होता है, वो राजतंत्र कहलाता है। और लोकतंत्र जहाँ पर जनता का शासन हो, संविधान की आवश्यकता पड़ती है। लोकतंत्र जहाँ पर संविधान की आवश्यकता पड़ती है, और राजतंत्र में संविधान की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि वहाँ पर राजा का शासन होता है। जो राजा ने कह दिया वही संविधान है, वही कानून है। वहाँ पर ना कोई कानून होता है, ना कोई ऐसे लिखित में कानून बनाया है। जो राजा ने बोल दिया वही होगा और वही कानून है। और लोकतंत्र जहाँ पर संविधान कानूनों के दस्तावेज की ज़रूरत पड़ती है कि क्या कानून बनाए गए हैं, कौन किस तरह से कार्य करेगा, इन सब की जानकारी संविधान में रखी जाती है। और संविधान लोकतंत्र में होता है और ये संविधान कहलाता है। संविधान लोकतंत्र में आवश्यक है, अन्यथा लोकतंत्र संविधान के बिना नहीं चल सकता है। आगे हम देखते हैं संविधान की परिभाषा। संविधान की परिभाषा नेक्स्ट। अब हम देखते हैं संविधान की परिभाषा कि संविधान की परिभाषा क्या है। तो संविधान की परिभाषा किसी लोकतांत्रिक देश की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था, राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था को सुव्यवस्थित तरीके से, ऐसे ही नहीं, ऐसे कैसे, सुव्यवस्थित तरीके से, एकदम ढंग से सुव्यवस्थित तरीके से संचालित करने वाला दस्तावेज, ढंग से संचालित करने वाला दस्तावेज संविधान कहलाता है। ढंग से सुचालित करने वाला दस्तावेज संविधान कहलाता है। और एक बात है, आप नोट करिएगा, ये पॉइंट लिखे हुए हैं जो कि जिन देशों में लोकतंत्र है वहाँ पर संविधान का होना जरूरी है। जिन देशों में लोकतंत्र है वहाँ पर संविधान का होना जरूरी है, लेकिन जिन देशों में संविधान है वहाँ पर लोकतंत्र का होना जरूरी नहीं है। कि जिन देशों में संविधान है वहाँ पर, जिन देशों में लोकतंत्र है वहाँ पर तो संविधान होगा, लेकिन जहाँ पर संविधान है वहाँ पर भी लोकतंत्र हो, ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है। वहाँ पर संविधान तो हो सकता है पर लोकतंत्र नहीं। पर जहाँ पर लोकतंत्र है वहाँ पर तो संविधान होना जरूरी है, लेकिन जहाँ पर संविधान है वहाँ पर भी लोकतंत्र हो, ऐसा संभव नहीं है।
दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है नीचे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करिएगा। संविधान एवं जीवंत दस्तावेज है। संविधान एक जीवंत दस्तावेज है। संविधान कैसा? एक जीवंत दस्तावेज है जिसमें देश काल व परिस्थितियों के अनुरूप आवश्यक संशोधन किए जा सकते हैं। इसमें संविधान में जब जब हमें आवश्यकता लगी है हमने संशोधन किए हैं। इस जीवंत दस्तावेज में हम आवश्यकता पड़ने पर अलग अलग प्रकार के संशोधन कर सकते हैं। विधेयक पास करके, मंत्री बात करके, अलग अलग सरकार इसमें संशोधन टाइम पर करती आई है और आगे भी करती रहेगी। ये एक जीवंत दस्तावेज है जिसमें हम संशोधन करके कानून को थोड़ा बदल फेर कर सकते हैं। ये संविधान है। संविधान की परिभाषा यही कहती है और ये दोनों पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है और संविधान की परिभाषा भी इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं कि हमारे भारत में संशोधन कितनी बार किया गया है संविधान में। तो अब तक कुल भारत में 106 बार संशोधन कर चुके हैं भारत के संविधान में। भारत के संविधान में अब तक 106 बार संशोधन किए जा चुके। कितनी बार? 106 बार। और भारत के संविधान में संशोधन की शक्ति अनुच्छेद 368 के तहत संसद को दी गई है। कौन संसद कर सकता है ये। और आज का वीडियो हमारा यहीं तक रहेगा। कल से हम इंडियन पॉलिटी को पढ़ना शुरू करेंगे। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।